हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्कली स्टडी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अरशद और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरफ लेकर चलता हूं जो कि फिजिक्स है। क्लास 12 में उसमें पहला चैप्टर है कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इसमें जो मेन टॉपिक है वो वैद्युत आवेश है। मतलब ये चैप्टर जो सर्कल कर रहा है वो वैद्युत आवेश की चारों ओर सर्कल कर रहा है, इसलिए वैद्युत आवेश को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो वैद्युत आवेश होता क्या है भाई? वैद्युत आवेश फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई भी स्वेटर बुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो रुई जिस चीज पर रगड़ते हैं हम, तो उस पर छोटे छोटे से रुई के जो रेशम के धागे होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसी भी चीज पर रगड़ते हैं तो वो जो चिपकने का गुण है वो वैद्युत आवेश का गुण है, यानी कि वैद्युत आवेश के कारण ही वो उस पर चिपक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि है Q इज इक्वल टू आई टी, जहां पर Q जो है आवेश है और I जो है आपकी धारा है और T जो है यहाँ पर समय है। तो इसके अनुसार यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लेते हैं और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसके अनुसार हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसके अनुसार डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, तो उस चालक में आवेश 1 कूलॉम होता है। अब ये कूलॉम क्या चीज है दोस्तों? ये कूलॉम है आवेश का मात्रक, Q का मात्रक कूलॉम होता है। कूलॉम को हम इस कूलॉम को हम एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, एम्पियर सेकंड। तो फ्रेंड्स, कूलॉम के भी आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश अलग होता है, प्रोटॉन पर आवेश अलग होता है, हीलियम कण पर आवेश अलग होता है। आप इसको नोट करिए। ये कूलॉम का मात्रक हो गया। तो इस मतलब इस सूत्र के अनुसार मैंने एक आपको डेफिनेशन दी। यदि किसी चालक में, चालक मतलब इसमें धारा बह सकती है, ठीक है, 1 एम्पियर धारा 1 ही सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक में जो आवेश हो जाएगा, आवेश की जो मात्रा हो जाएगी वो 1 कूलॉम हो जाएगी। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है। फ्रेंड्स, एक बात और हमको यहाँ पर देखनी होगी, जो कि जो आवेश जो सजातीय होते हैं, सजातीय कहने का मतलब ये है कि जो प्लस प्लस के आवेश होते हैं, एक ही जो धनी आवेश होते हैं, धन, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो धन आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो ऋण मतलब जो प्लस माइनस हो जाते हैं वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं एक दूसरे को। मैं बताना चाह रहा हूं, जो कि प्लस के आवेश होते हैं इन पर जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। ये मैंने देखा, ये प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश हो गया, तो इन पर जो बल लगेगा वो एक दूसरे के विपरीत लगेगा, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी ओर से प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि
एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये समझे आप। और जब मैं लिखता हूँ प्लस आगे से, ये है माइनस आगे से, तो ये जो हो जाएगा वो भाई ये आकर्षण बल हो जाएगा इसके बीच में, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। इसका कहने का मतलब ये है कि सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो प्लस माइनस यानी कि विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आते हैं भाई हम इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसके अनुसार किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी उस वस्तु को धनावेशित कर देती है। और किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस वस्तु को क्या कर देती है, ऋण आवेशित कर देती है। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार मैंने बताया यदि किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो किसी वस्तु में कम हो जाते हैं, तो उस वस्तु पर जो है धनावेशित उत्पन्न हो जाता है, यानी कि धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब अधिकता हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाते हैं उस वस्तु में, तो उस वस्तु पर जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यही जो हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। अब इस इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर आवेश Q बराबर NE, E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेश है, और N जो है वो संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस वस्तु में। फ्रेंड्स, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, आप इसको याद करें। आ भी सकता है, पूछ सकता है 1 नंबर में, 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, अल्फा कण पर चार्ज कितना है, बीटा कण पर चार्ज कितना है। ये फ्रेंड्स अलग अलग चार्ज होते हैं, मगर एक दो पर प्रकृति चीज समान नहीं होती इनकी। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन आवेश जब फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम देगा। ई पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। फ्रेंड्स, ये
प्रकृति दिखाने के लिए हैं, आप ये ना सोचें कि माइनस ही लिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी प्रकृति जो है वो निगेटिव होती है, निगेटिव माइनस, इसलिए बता रहा हूँ प्रकृति निगेटिव होती है इसकी। और ये जो होता है बीटा कण, जिसे हम हाइड्रोजन भी कहते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटॉन, इस पर जो आवेश होता है बीटा कण पर, एक H एक यानी कि हाइड्रोजन एक H एक, इस पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। फ्रेंड्स इसमें तो ज्यादा अंतर नहीं हुआ, इसमें प्रकृति का अंतर है बस, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसमें यही बस अंतर है। अब आगे आते हैं, आगे हम आते हैं हीलियम कण पर। ये भी हीलियम कण भी आपको बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएगा। ये हीलियम कण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करें क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। हीलियम कण जिसको हम कहते हैं एल्फा कण, हीलियम। इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगना 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू 3.2 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये जो मैंने आपको बात बताई है ये आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद हमारा आता है कूलम। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आवेश की बीमा क्या होगी। बीमा भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो कि आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो क्यों आवेश की बीमा, आवेश की बीमा और मात्रक बताने हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो मात्रक हो जाएगा मैं आपको निकाल के बताता हूं। मैंने शुरू में ही आपको एक फॉर्मूला बताया I/T, यानी कि आवेश है ये Q और ये धारा I धारा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। I का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इस प्रकार जो मात्रक निकल कर आता है वो एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर सेकंड को ही हम कूलम कहते हैं। इसका शॉर्ट नेम ले लेंगे कूलम। आवेश का जो मात्रक है वो कूलम है। कूलम को हम कह देंगे एम्पियर सेकंड। तो बीमा हम इसकी निकालेंगे भाई। बीमा क्या होगी कूलम की, क्योंकि बीमा ये आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। तो क्योंकि जो बीमा हो जाएगी वो I/T से ही मैं निकालने वाला हूं। I की जो बीमा हो जाती है वो A से लिखी जाती है। ये mLT में चलती है बीमा, mLT यानी कि m जो हो जाता है मास हो जाता है यानी कि द्रव्यमान, और L लंबाई हो जाती है, लेंथ, लंबाई। अब जैसे भी त्रिज्या आएगी हमारी तो उसको हम लंबाई में नापेंगे। इस प्रकार से बीमा चलती हैं। और ये T जो है काल है, समय, टाइम, ये समय के लिए आता है। इसी प्रकार धारा I को जो नापते हैं बीमा में वो हम एम्पियर से नापते हैं, एम्पियर। बीमा के लिए ये याद होने बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार मैंने I को जो बीमा दे दी वो A दे दी, एम्पियर पहला अक्षर, और T को जो दे दूंगा मैं T, इसकी बीमा जो होती है T होती है, T, तो T। और ये ब्रैकेट लगाना आप ना भूलें क्योंकि ये बीमा का सबसे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण काम है ये बीमा में ब्रैकेट लगाने का। ब्रैकेट लगाना आप बिल्कुल ना भूलें
क्योंकि इस ब्रैकेट से ही बीमा की पहचान होती है। तो आपको बीमा ही पता चल गई और कूलाम का मात्रक भी पता चल गया, आवेश का मात्रक कूलाम। इसके बाद आते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। अभी कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ये फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कूलाम का नियम होता क्या है, मैं आपको चित्र के अनुसार बता देता हूँ, पहले फिर थ्योरी में आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स मैंने चित्र बनाया, एक तो आवेश ले लिया मैंने Q, दूसरा ले लिया Q0। इन दोनों के जो बीच की दूरी मैंने रखी R, और इन पर जो बल है वो आकर्षण का बल है। यानी कि ये जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का आवेश होगा तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है मान लेते हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं थ्योरी में आपको बता देता हूं इस नियम के अनुसार। नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल लिख दिया। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब है इन दोनों आवेशों से, इन दोनों आवेशों के गुणनफल की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं मतलब Q1 Q2 मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के, पहले दूरी का वर्ग होगा फिर उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कूलाम का नियम। मैं बताता हूं एक बार आपको और। दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मात्राओं का पहले गुणनफल होगा फिर उसके अनुक्रमानुपाती होगा बल, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अनुसार F जो अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, वो दोनों आवेशों की मात्राओं यानी कि Q और Q नॉट के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। Q इंटू Q नॉट, ये तो अनुक्रमानुपाती हो गया, और F इज यहां पर जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वो उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि उल्टे के वर्ग के। तो इन दोनों को जब हम सम्मिलित करते हैं एक साथ, हमारा बनता है F इज प्रोपोर्शनल Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। आप इसको नोट करें फ्रेंड्स। और
और चित्र आप जरूर बना लें, यह चित्र आप बनाने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। इस चित्र के अनुसार ही आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा एंड इज इक्वल टू लिखूंगा। अब यहाँ पर एक नियतांक ले लेते हैं के, Q1 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के जो है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन। अब ये 0 लग गया तो ये नोट हो गया, एप्सिलॉन नॉट यानी कि वायु के लिए है। तो इसका जो मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का टोटल का मान 19 इंटू 10⁹, ये टोटल इसका मान है। तो F इज इक्वल टू बल जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आकर्षण बल। अब आकर्षण बल के बाद अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में वायु न होकर हमने कोई माध्यम, हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, जिसका परावैद्युतांक माना हमने के है, बड़ा के, कैपिटल के है। तो के बल जो हो जाएगा परावैद्युतांक रखने से, इसमें चित्र में परावैद्युतांक दिख रहा होगा आपको, मैंने इसके बीच में रख दिया। अब इस पर जो आकर्षण बल हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/k, यानी कि इसका जो परावैद्युतांक होगा वो के जो है वो 1/, में आ जाएगा, मतलब एफ जो हो जाएगा वो 1/k गुना हो जाएगा। ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। परावैद्युतांक रखने पर ये वाला बल हम यूज करेंगे, और जब हमारे दोनों जो आवेश हैं वो वायु के माध्यम में रखे हैं तो हम ये वाला बल यूज कर लेंगे। तो अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। और हाँ, बल का जो मात्रक होता है, एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। वैसे तो ये न्यूटन सबसे फेमस इसका मात्रक है, आप न्यूटन याद रखें। और देखते हैं आगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है एप्सिलॉन नॉट अभी, इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, इसके लिए मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बता चुका हूं 1/4 पाई। फ्रेंड्स हम थे एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान पर, जिसके लिए हमें आवश्यकता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के मान की। तो इसका मान जो होता है वो 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊंगा एंड इस मान को पूरे को इसके बटे में ले आऊंगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹9। तो पाई जो मान रखेंगे 3/3.14 हम रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू
10⁹ एंड इसे सोल्व करने के बाद जो हमारा मान आता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ये इसका आंकिक मान आता है। और इसका जो मात्रक होता है वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का। आप इसको भी याद करें। अब मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे इसका मान आता कैसा है, तो आप इसको नोट करिए जरा, आंकिक मान इसका एप्सिलॉन नॉट का। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम कहां से निकाल सकते हैं? मैंने जो आपको कूलम का नियम ही बताया है, तो उससे एप्सिलॉन नॉट का मान निकल सकता है। कूलम का नियम था F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, तो यहाँ से मैं कूलम का नियम से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकता हूँ। मात्रक Q1 Q2/r²। ये इसका मात्रक निकालने के लिए हमें F को नीचे लाना पड़ेगा और एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 F × Q1 Q2/r²। तो 1/4 = कांस्टेंट, स्थिर है ये भाई। इनका जो मान है वो एक ही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा, तो इसलिए कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का बचता है, F को हम लिख सकते हैं तोड़ के गति विषयक द्वितीय नियम यहाँ पर लग रहा है। आपको गति के भी द्वितीय नियम याद होना चाहिए। F = जो होता है ma, गति विषयक द्वितीय नियम। और F का जो मात्रक हम लिख देते हैं वो न्यूटन में लिख देते हैं। F का मात्रक न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन। और Q आवेश का मात्रक सबसे पहले मैंने आपको बताया कूलम। ये दो आवेश हैं, यानी कि कूलम × कूलम अपॉन, ये देखिए ये है त्रिज्या, यानी कि दूरी, कुछ भी मान सकते हैं। r को दूरी मानेंगे, तो दूरी को जब हम लिखते हैं वो मीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा वो यहाँ पर तो कूलम स्क्वायर हो गया, ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और फ्रेंड्स यही हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है यही होता है। अब बात करते हैं इसकी जो बीमा होती है। अब भाई बीमा कहां से निकालेंगे? इसकी बीमा पूछ भी लेता है वो। इसकी बीमा के लिए हमको करना क्या होगा? कूलम Q बराबर क्या होता है भाई? Q बराबर IT। इसकी बीमा मैंने पहले आपको बता ही चुका हूं। IT की बीमा AT का जो यहाँ पर होल स्क्वायर है। और ये न्यूटन को F बराबर ma से देखेंगे। m यहाँ पर है द्रव्यमान और a है त्वरण। a = L/t⁻²। बीमा है इसकी त्वरण की, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी mL/t⁻²। F की बीमा हो जाएगी mL/t⁻²। और मीटर को लंबाई बनाते हैं L में L²। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा a² t² अपॉन
m एक ही है, l की घात 3 होगी यहाँ पर और t माइनस 2। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा m इनवर्स a स्क्वायर t की घात 4 l की घात माइनस 3। तो ये जो हो जाएगी वो हमारी बीमा हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर में आगे मिलेंगे हम आपको। जितनी भी थ्योरी बची है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। जो आपको यहाँ समझ में नहीं आया मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा। और हमारी जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।